Hello guys, welcome to the 24th question of our Haskell playlist. This problem is 652 on LeetCode. Today हमारी Haskell playlist का last question है. So let's see. This is the URL of the question. तो एक बार अपन इसकी theory discuss कर लें, अपन multiple approaches discuss करेंगे. तो इस URL पर जाके कोड करेंगे, नहीं तो एक बार जरूर कोड करेंगे. This is a medium level problem और actually hard level का problem है. But let's see. ठीक है. तो क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड डुप्लीकेट सब ट्रीज. तो बेसिकली हमें दे रखा है गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री we have to return all duplicate subtrees. For each kind of duplicate subtrees, you only need to return the root node of any one of them. Two trees are duplicate if they have the same structure with the same node values. Okay? Now let's see. Example से थोड़ा समझते हैं. For example, यहाँ पे जो मैं ये example दे रखा है, ये tree दे रखी है हमें. तो इसमें ना दो आउटपुट हमारे आएंगे. एक हमारा आएगा, एक रूट नोड हम कोई भी ये वाला रिटर्न कर सकते हैं, राइट? एक ये, क्योंकि इसके नीचे जो ट्रीज है, राइट, इसके नीचे जो सब ट्री है और सारे नोड की वैल्यूज वो एक्चुअली इससे मैच कर रही है, राइट. और एक हम ये भी रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि ये जो नोड है और इसके नीचे जो सब ट्री है, राइट, इसकी वैल्यू और उसके सब ट्री की वैल्यूज एक्चुअली मैच कर रही है, राइट. इससे कर रही है, इवन इससे भी कर रही है, राइट. तो इस केस में हमें बेसिकली बस ये रूट नोड कोई एक ये या फिर ये भी आप रिटर्न कर सकते थे या फिर एक 4, ठीक है. तो ये अपने को बस रिटर्न करना है यहाँ पे. और यहाँ पे दे रखा है 2 4 4, बट एक्चुअली हमें एक नोड ही रिटर्न करना है, एक ये नोड या फिर एक 4, या फिर एक ये नोड और एक ये 4, या फिर एक ये नोड या फिर ये 4. ऐसे हम ये कोई भी नोड रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है. और देख लेते हैं एक बार, वही हमें कहा था, हाँ, यू ओनली रिटर्न द रूट नोड ऑफ एनी वन ऑफ दैट. सो या दैट इज इट. सिमिलरली यू कैन सी दिस एग्जांपल. तो इसमें ये वन तो आप कोई भी एक वन रिटर्न कर सकते हो, ओनली हैव टू रिटर्न द रूट. फिर यहाँ पे 2 3, तो यहाँ पे एक इस नोड पे डुप्लीकेट है, राइट. इसकी वैल्यूज और इसके चाइल्ड की वैल्यूज, सब ट्रीज की वैल्यूज एक्चुअली मैच कर रही है विद अ सिमिलर नोड, राइट. इसके भी चाइल्ड का और इसकी वैल्यूज से मैच कर रही है इस 2 से. एंड देन सिमिलरली टॉक अबाउट दिस 3, सेम थिंग, राइट. तो इसमें हम एक ये 2 और एक ये 3 रिटर्न कर सकते हैं, या फिर ये 2 या ये 3, या फिर ये 2 या ये 3 या ये 2 एक 3, कोई भी एक रिटर्न कर सकते हैं. लेकिन इसमें 2 हमें रिटर्न करने, वो आपको मेक श्योर, ठीक है. तो अब एग्जाम्पल हमें काफी समझ में आ गया. थोड़ा सा कॉन्स्टेंट्स में देख लेते हैं. तो कॉन्स्टेंट्स में हमें दे रखा है कि नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री विल बी इन द रेंज 1 to 5000, ओके. और नोड की वैल्यूज इज बिटवीन -200 and 200. तो काफी कोई ऐसा कॉन्स्टेंट यूनिक सा नहीं लगा मेरे को, तो अपने को उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है. अब कोड पे देखते हैं कि कोड में हमें क्या क्या दे रखा है, कि कैसे हमें क्या इनपुट देना है और क्या आउटपुट देना है. इनपुट में हमें दे रखा है कि एक फंक्शन है फाइंड डुप्लीकेट सब ट्रीज. उसमें एक नोड है रूट, और हमें रिटर्न करना है एक लिस्ट ऑफ नोड्स, राइट, जो कि डुप्लीकेट है. इस केस में 2 और 4, इस केस में 1 और 1, इस केस में 2 और 3. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू अस. लेट्स सी कि हमें क्या इंट्यूशन बनता है इससे, ठीक है. तो अगर मैं इस एग्जांपल को देखूँ और मैं अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर दूँ, तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, राइट. जब हमने इस ट्री को देखा था, तो हमें ये चाहिए था कि हमें एक तरीका चाहिए जिससे हमें ये पता चलता कि भैया ये और ये डुप्लीकेट्स है, ये 4 और ये 4 डुप्लीकेट्स है, राइट. और ओनली दोस नोड एंड सब ट्रीज. सो हमें एक तरीका चाहिए कि हम ये बता सकें कि इसमें डुप्लीकेट्स क्या है. एंड देन व्हाट वी आल्सो नीडेड इज वी नीडेड अ लिस्ट ऑफ नोड्स, और लिस्ट ऑफ बेसिकली दीज नोड्स 2 and 4 इन दिस केस, और 2 and 4 इन दिस केस, और एनी 2 and 4, राइट. इस केस में हमें वो रिटर्न करना है जिनके सब ट्रीज की वैल्यूज या फिर और उसकी वैल्यू मिला के वो सेम है, राइट. ओके, सो नाउ वी सी दैट कि हमें करना क्या है. इसके लिए हमें एक चीज करनी है कि भाई ये जो 1 और 2 एटलीस्ट, राइट, 4 की बात अपन बाद में करेंगे. अगर हम थोड़ा एक अच्छे एग्जाम्पल के लिए सॉल्व कर दे, राइट, जैसे इस केस में 2 4 था, तो हमें पता ये करना है कि ये 1 और 2, राइट, दे काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेड विद द सेम की, राइट. और इन 2 का 1 और 2 का हमें काउंटर मेंटेन करके रख लें. और काउंटर से हमें पता चलेगा ना कि काउंटर 1 से ज्यादा है तो बेसिकली इसके डुप्लीकेट एक्सिस्ट करते हैं इस ट्री में, राइट. एंड ऑल्सो वी हैव टू टेल दैट कि यार ये जो 1 वाला है ना, ये 2 और 4 है, ये 2 और 4 है ना, ये सेम है. ये सेम क्यों है? क्योंकि भैया एक तो सब ट्री का स्ट्रक्चर सेम है, राइट, और हर इसकी वैल्यूज और इनकी नोड की वैल्यू सेम है. बेसिकली पूरा दिखने में वो सेम है, उस नोड से नीचे वाला उस नोड को मिला के सब दिखने में सेम है. अभी सेम है क्या, इसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है. तो एक और चीज आप सोचो कि जब हम इस नोड को विजिट कर रहे हैं, राइट, दिस नोड 2, दिस इज अ नोड इन इटसेल्फ, कुछ अलग ही है वो. यहाँ पे इस नोड पे है तो ये N2 ये नोड भी अपने में अलग ही है, ये दोनों सेम नहीं है. लेकिन हम ये कहना है कि ये 2 4 एंड ये 2 4 दे आर काइंड ऑफ सेम. तो अब कैसे करें? तो ओनली वे इज कि भाई अगर ये 2 और 4, राइट, ये 2 और 4 जो अपना है, इसको अगर हम किसी एक यूनिक की से मैप करें, और जब हम इस 2 4 पे आए, ठीक है, इस 2 4 पे आए
और मे बी इसको हमने ट्रैवल्स कर लिया और कहीं कहीं पे तो हमने फिर रियलाइज किया कि जब इस 2 का पूरा खेल हो गया इसके नीचे का, तो फिर मुझे पता चल जाए कि ये दोनों दे आर मैपिंग टू द सेम की, एंड इफ दे आर मैपिंग टू द सेम की, तो हमें पता लगेगा कि इस की का काउंटर क्या चल रहा है अभी। तो अब हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें बन रही है कि भैया अपने को ये समझ में आ रहा है कि इट्स नॉट अबाउट स्टोरिंग द नोट्स, दीज नोट्स राइट, द स्ट्रक्चर हैज टू बी प्रेजेंटेड विद अ की, एंड व्हाट इज दैट की, समथिंग दैट वी हैव टू डिटरमाइन, राइट। नाउ लेट्स सी। तो अपन ने ओके, तो अपन ने बोला कि ये 2 और 4 की बात करी ना अपन ने, ठीक है। तो ये एंटायर सब ट्री को जब मैं प्रोसेस कर लूँ और जब मैं इसके ऊपर जाऊँ, तो इस टाइम पे मेरा ऐसा हो जाना चाहिए कि ये सब ट्री किसी की को मैप कर रहा है ना, और वो की का काउंटर क्या है, उस काउंटर के हिसाब से हम बता देंगे कि इसका डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो उसको अपन लिस्ट में डाल देंगे। तो इससे तो हम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। तो बेसिकली अपने को क्या करना है, जब अपन यहाँ से ट्रैवल्स कर रहे हैं राइट, और ये अपने को ट्रैवल्स करते करते जब यहाँ पे पहुंच गए, तो अपन को इसका की पता हो जाना चाहिए कि इस 2 पे क्या की बनता था इसका और बेसिकली इसके नीचे की सब ट्री का मिला के इस ट्री का सब ट्री का क्या की बनता था, और वो की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसका काउंटर क्या है, उसके हिसाब से प्री रिजल्ट को अपडेट कर देते या लिस्ट को अपडेट कर देते, एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी गोना डू। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम बेसिकली जब ट्रैवल्स कर रहे होंगे तो यहाँ से ऊपर से चलेंगे और नीचे आएंगे, और बेसिकली हमें पता करना है कि जब ये 2 वाला भी ट्रैवल्स हो गया, 4 वाला भी ट्रैवल्स हो गया, ठीक है, मतलब पहले 4 ट्रैवल्स होगा, और फिर हमें सोचना भी है इसमें राइट कि कौन सा ऑर्डर हम लगाएंगे ट्री वाला। तो फॉर एग्जाम्पल यार मान लो कि चलो 4 की बात करते हैं, ठीक है, 4 की बात करते हैं। 4 का अपन ने लेफ्ट में डालना है, राइट में डालना है, तो इसका मतलब अब 4 ट्रैवल्स हो गया था। अब हम आएंगे ऊपर, है ना। जब 2 पे है तो अपन को मेक श्योर करना है कि उसके चाइल्ड के सारे ट्रैवल्स हो गए, है ना, तभी ना हम वो एक्चुअल जो रूट नोड है जो बेसिकली उस पूरी सब ट्री को रिप्रेजेंट करता है, उसका हमारा की बच चुका होगा, उसका फिर काउंटर अब इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब हम यही करेंगे, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली अभी मैं बता नहीं रहा हूँ कि अपन क्या कर रहे हैं इसमें एक्जैक्टली, बट हम आइडियाज बना रहे हैं कि क्यों हमें 2 का ट्रैवल्स पूरा हो चुका होना चाहिए, तभी हम इसी की को इवैल्यूएट करते हैं। इसका एवर रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। अब सोचो, वी कैन ट्रैवल्स एंड फॉर्म अ की फॉर सब ट्री विच इज वॉन्ट बी डिस्कस कि 2 4 जो भी है हमारा ये नोड है राइट, 2 पे जब थे तो इसका ये की हमें पता हो जाना चाहिए था, और ये K1 राइट, इस K1 की के अराउंड में काउंटर बना सकता हूँ। और अब अपने को एक लिस्ट में अपने को रिजल्ट अपने सारे नोट्स भेजने हैं राइट। तो अगर अपने को लिस्ट में भेजने हैं नोट्स, हमें बस ये मेक श्योर करना है कि भाई ऐसा हो सकता है राइट, इस 4 के लिए, इस 4 के बारे में सोचो, ये 4 अपीयर हो रहा है 3 बार, है ना। आज जब भी देखोगे कि भैया इसकी काउंट होगी मान लो ग्रेटर देन 1, तो आप उसे लिस्ट में ऐड कर दोगे, लेकिन अगर काउंट ग्रेटर देन 1 तो इस केस में तो 3 हो गई ना, तो आप तो अपनी लिस्ट में 2 बार ऐड कर देते हैं, लेकिन हमें तो एक ही बार ऐड करना है ना। इन 4 में से कोई एक 4 ऐड करना था अपन को। तो वी कैन से कि यार जब भी मेरा वो काउंटर का जो लिस्ट है उसकी के अगेंस्ट राइट, वो अगर 2 हो जाए ना, एक्जैक्ट 2, तब मैं उस लिस्ट में अपने ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने काफ़ी इंट्यूशन बना लिया है, तो व्हाट वी आर डू, वी आर गोना जस्ट गिव एन एग्जांपल वॉक थ्रू कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। एक तो अपना रूट नोड अपने को दे रखा था, एक नोड की जो है ना, अपने को ये डिसाइड करनी है कि इस नोड पे जब अपन नीचे वाले को उसके पूरे सब ट्री को ट्रैवल्स करके जब यहाँ आ चुके होंगे, तो इसी की कैसे बनाएंगे। तो मैं इसी की कैसे बना रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई तू लेफ्ट वाली जो आएगी उसको ट्रैवल्स करके उसको एक ब्रैकेट के अंदर डाल देना, अपनी वैल्यू रख लेना खुद की, और राइट पे जब ट्रैवल्स कर रहे तो उनको भी एक इन ब्रैकेट्स के अंदर डाल देना। तो वो बेसिकली डिस्टिंग्विश ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस ट्री के इस नोड पे जो सब ट्री है राइट, जो भी सब ट्रीज है, जो भी साइड सब ट्रीज है, इस नोड पे जब इसको ट्रैवल्स पूरा कर लेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक की बन जाएगी इससे। लेट्स सी व्हाट डज इट मीन राइट। और यहाँ पे अपन एक मैप बना रखा है विच बेसिकली सेज कि इस की का ये जो की अपन बन गई यहाँ पे उसका काउंटर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड, ओके। तो रूट नोड से अपन शुरू करते हैं। 1 पे आए तो फिर 1 पे, ठीक है, फिर अपन जाएंगे लेफ्ट पे, ठीक है। 2 पे आए फिर इसके लेफ्ट पे, फिर अपन जाएंगे इसके लेफ्ट में, ठीक है। तो किसी भी नोड पे अपन ने क्या बोला, ठीक है, किसी भी नोड पे अपन ने बोला भाई ये 4 तो हो ही गया, और इस केस में 4 इसका लेफ्ट और इसका राइट। इसके लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, तो बस यहाँ पे एम्प्टी रिटर्न कर देंगे, तो ये अपना ये हो गया और ये भी एम्प्टी हो गया, है ना। तो इस 4 पे अपना क्या बन गया, अपना कुछ ऐसा बन गया 4, और इसका काउंटर जैसे ही अपना ये अब यहाँ पे 4 का ट्रैवल्स कंप्लीट हो गया, तो बेसिकली फिर 4 का अपन ने ये किया था, फिर 4 का अपन ने राइट किया, तो एम्प्टी बन गए, और फिर वैल्यू 4, ठीक है। तो ये ट्रैवल्स अपना कंप्लीट हो गया। फिर अपन आए इस पे, और फिर अभी इसको प्रोसेस करना है अपने को राइट, क्योंकि इसका पूरा ट्रैवल्स अपना कंप्लीट हो गया, तो इससे अपन ने काउंट स्टोर कर दिया और बाय, ठीक है। अब चले अपन इसके ऊपर, ठीक है, 2 के बारे में बात करते हैं। 2 का लेफ्ट आ गया ये भाई, 2 का लेफ्ट आ गया ये, है ना, काफी इंटरेस्टिंग। 2 का लेफ्ट आ गया ये, 2 का राइट क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो 2 का कैसा की बनेगा, 2 का कुछ ऐसा बनेगा
4 और ये 2, इसका राइट तो एम्प्टी है ना, इसका राइट तो एम्प्टी है, तो इसके राइट में ही जाएगा। इसके लेफ्ट बंदे ने जो भेजा वो ये भेजा 2 और ये, तो ये अपनी की बन गई 2 की, और 2 की अपन ने की लगा दी यहाँ पे, और ये हो जाएगी अपनी कुछ ऐसी, और इसका काउंट हो जाएगा 1। ठीक है, अभी देखना गाइस, अपन पूरा नहीं करेंगे इसमें, ये मैप मेंटेन कर रहे हैं स्पाइन एंड ऑल। ठीक है, 1 पे अब इसके राइट पे जाएंगे अपन, है ना, 1 पे चलेंगे इसके राइट पे, फिर जाएंगे इसके लेफ्ट पे, ठीक है, फिर इसके लेफ्ट पे, फिर अपन जाएंगे इसके लेफ्ट पे नल आ जाएगा। फिर देखो की जो बनी इसकी, इस 4 पे क्या हो रहा है, इस 4 पे की क्या बन रही है, ये अपना बेसिकली एक स्ट्रिंग है, राइट, दिस की इज स्ट्रिंग। तो ये 4 पे अपन जो लेफ्ट पे जा रहे हैं, तो इसकी की कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, राइट, ये लेफ्ट है, लेफ्ट वाला कुछ होगा ही नहीं, इसमें एम्प्टी होगा, तो लेफ्ट वाला बेच देगा, फिर इसके अपन राइट पे जाएंगे तो ये भी बेच देगा, और बचा बीच में वैल्यू, और ये की थी, और ये की तो अपने मैप में ऑलरेडी बैठी हुई है, हाँ, तो ये की अपने ऑलरेडी मैप में बैठी हुई है, तो अपन क्या करना है कि अपने इसका ट्रैवर्स हो गया, है ना, इसका ट्रैवर्स हो गया, तो बस अपने को क्या करना है कि इसका काउंट आपको एंट्री कर देंगे 2 से। ओके, और मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि भाई जब भी कोई नोड का या फिर उसके सप्ती का ट्रैवर्स हो जाए, उसका काउंट अपन को 2 मिल जाए, तो अपन क्या करेंगे, उसको रिजल्ट में डाल देंगे, इस नोड को रिजल्ट में डाल देंगे, और जो कि हमारा नोड था, है ना, तो इस नोड को अपन रिजल्ट में डाल दिया, और ये 4 अपन यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, सेम गोज विद 2 ऑल्सो, तो 2 का भी ये काउंट ये बढ़ जाएगा, है ना, ये काउंट भी 2 हो जाएगा, तो अपन 2 को भी डाल देंगे यहाँ पे, जैसे ही 2 हो रहा है काउंट तभी हम डाल रहे हैं। ठीक है, फिर अपने ये भी ट्रैवर्स हो गया, फिर अपन 3 पे 3 का लेफ्ट हो गया ये, ठीक है, अपन लिख नहीं रहे, बस अब ये खत्म ही कर दूंगा मैं यहाँ पे। फिर अपन क्या करेंगे, इसके राइट पे जाएंगे 4 पे, ठीक है, फिर इसके लेफ्ट पे जाएंगे, अभी देखो इसका भी की यही बनेगा, ठीक है, 4 का ये ट्रैवर्स किया, राइट ट्रैवर्स किया, और अपन यहाँ पे बेसिकली पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्स कर रहा हूँ, बेसिकली आप उसके लेफ्ट को ट्रैवर्स करो, राइट को ट्रैवर्स करो, फिर जो भी नोट पे है उसको प्रोसेस करो। अब इसके केस में ये काउंट हो जाएगी 3, है ना, लेकिन आप बोल देंगे जब भी मेरा काउंट ग्रेटर होगा तो मैं पढ़ देता इसमें, लेकिन लिस्ट में तो अपने को एक ही बार करना है ना, इसलिए मैं बोलता कि जब भी काउंट अपना 3 होगा तभी अपन इस नोट को भरेंगे, तो इस केस में अपन 4 को वापस नहीं भरते, और फिर यहाँ पे जाकर 3 की होती, 3 पहली बार ही मिलता तो नो वरीज, फिर अपन 1 पे आते, इस पे भी नहीं होती तो नो वरीज, तो अपन फिर फाइनली इसको आंसर रिटर्न कर देते हैं 4 और 2 को, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, आई रियली लाइक दिस प्रॉब्लम, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू डिस्कस दिस इन। और इसमें अपन ने की को डिज़ाइन किया, राइट, हैश मैप में हम लोग को ये तो देख ही रहे की वैल्यू पेयर्स वाली चीज़ें हम करते हैं हैश मैप से, और इसमें हमने एक ट्री से कैसे की को डिज़ाइन किया, दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू मी, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू शो दिस प्रॉब्लम। ओके, चलो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस को हम डिस्कस करते हैं, फिर मैं इसके में एक ऑप्टिमाइज अप्रोच बताता हूँ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे बारे बात कर रहे हो मैं, तो अपन ने क्या किया, अपनी जो की बन रही है, राइट, अपन सारे नोड्स को तो ट्रैवर्स करेंगे, तो n नोड्स को तो अपन ने ट्रैवर्स किया ही है, और हर नोड पे अपनी की का जो साइज है, राइट, एवरेज साइज जो अपनी स्ट्रिंग बन रही है, दैट इज ऑल्सो लाइक एवरेज विल बी n, है ना, ऐसा कुछ। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हो जाएगी, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी जाएगी n², एंड सिमिलर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आपकी n² हो जाएगी, क्योंकि मैप में आप बेसिकली सारे की स्टोर करोगे, एंड विच विल बी लाइक हर नोड के लिए उसका साइज n हो सकता है, तो इट विल बी n², राइट, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस ऑफ दोनों इसमें n² रहेगी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि यार जो की है ना, ये की से मैं थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, की जो है ना बहुत बड़ी बन रही है हर चीज़, लेट्स से कि इसको अपन थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते भी नहीं। सो व्हाट वी सी अबाउट दिस की जो हमारी बनी, राइट, इसमें बहुत बड़ी बड़ी बनी सारे में, ठीक है, इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसके बारे में सोचता है, और एक्चुअली हम कर सकते हैं। लेट मी एक्चुअली मेरे से अप्रोच मैंने जब पहली बार देखा था अप्रोच को, आई वाज लाइक रियली सरप्राइज्ड, मुझे मुझसे अप्रोच बता नहीं था, बट आई रियली वांटेड टू डिस्कस विद यू कि ये अप्रोच है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो मैं लेट्स डाइव इनटू इट। ओके, तो इसमें की में क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मेरे नल नोड्स है, राइट, इस केस में इसके नल नोड्स होते हैं लेफ्ट में और उसके राइट में, इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑल नल नोड्स कैन बी असाइन्ड एन आईडी ऑफ 0, ठीक है, तो सारे नल नोड्स को अपन ने आईडी दे दी 0, यहाँ पे नल है, यहाँ पे भी नल है, तो ये नल नोड्स को अपन ने आईडी देती 0, ठीक है। और लेट्स टॉक अबाउट हियर, ये जो नोड है, राइट, ये वाली जो नोड है, ये वाली नोड है, जब अपन इसके लेफ्ट में ट्रैवर्सल करेंगे तो इसका लेफ्ट वाला ट्रैवर्स हो चुका होगा, है ना, इसका राइट में ट्रैवर्स हो चुका होगा, इसकी आईडी 0 होगी, इसकी आईडी 0 होगी, और ये नोड की वैल्यू 4, है ना। तो दिस नोड कैन बी थॉट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस आईडी नोड 0 एंड दिस आईडी विद वैल्यू 0 एंड आईडी विद वैल्यू 0, लाइक नल के सारे नोड्स, नल ऑल नोड्स आर सेम, राइट, तो उनको अपन आईडी 0 दे दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जब अपन ने इसको पहली बार ट्रैवर्स किया था, राइट, इसको पहली बार ट्रैवर्स किया था यहाँ पे, ठीक है, जब भी आप बेसिकली यहाँ से शुरू कर रहे होगे तो बेसिकली आप यहाँ से नीचे आओगे, फिर इसको ये वाला होगा वो नोड जो आपका पहली बार ट्रैवर्स कंप्लीट हुआ होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको अपन एक आईडी दे देते हैं 1, ठीक है। तो दिस आईडी 1, राइट, दिस आईडी 1 इज बेसिकली व्हाट, इस नोड का आईडी 1 कह दिया अपन, है ना।
और फिर अपन क्या करें कि जब इसका ये ट्रैवर्स हो जाएगा तो जब अपन ऊपर आएंगे, राइट, ऊपर आएंगे, ठीक है, तो अभी इस नोड की बारे में बात कर रहा, तो इसका लेफ्ट वाला काम हो गया, राइट, इसका राइट वाले का भी काम हो गया क्योंकि वो तो नल ही था, तो इसको अपन दे देंगे ID2, है ना। और सिमिलरली ऊपर जाएंगे तो अभी इसको भी अपन ID3 नहीं देंगे क्योंकि अपने को अपन हमेशा फिर जा रहे जिन नोड का पूरा ट्रैवर्सल नीचे का पूरे का कंप्लीट हो गया और अपन वहाँ पे पहुंचे तब उसको अपन एक ID देंगे, ठीक है, और अभी इंक्रीमेंटल वे में ID दे रहे, ओके। सो ठीक है, इतना पेपर को समझ में आया। इस नोड के बारे में बात करते हैं। ये जो नोड है ना, दिस नोड इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ, राइट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस नल नोड 0 एंड दिस नल नोड 0 एंड द वैल्यू 4, ओके, ठीक है। तो इसका सेंस बनता है कि हाँ ठीक है, चलो भैया, इसमें मेरे को पूरा आइडिया है कि ईच ऑफ द थिंग इन दैट नोड, लाइक उसका लेफ्ट, राइट और ये करेक्ट, इसका मेरे को पता चल रहा है कि आप इसको कैसे फिर उसको बोल रहे हो कि इसकी ID 1 हो गई। लेकिन इसके बारे में बात करो, इस नोड के बारे में बात करो, 2 क्या है, राइट, इसको अपन ने 2 कैसे बोल दिया, राइट। इसका जो लेफ्ट है, राइट, इसका लेफ्ट तो यार 4 है ना, नल तो नहीं है। अब 4 तो कुछ भी हो सकता है, राइट, 4 के नीचे तो कुछ भी हो सकते थे। आप कैसे कह रहे हो कि भैया ये 4 जो है इसका में पूरा श्योरिटी है यार, ऐसा तो। लेकिन एक चीज तो अपन कर सकते हैं ना, अपने को तो पता ना कि 4 की ID क्या है, 4 की ID है 1, है ना। तो ये नोड को मैं कैसे बोल दूंगा भाई, ये बोल दूंगा कि तेरे लेफ्ट में जो नोड है उसकी ID क्या है, राइट वाले नोड की ID क्या है और इसकी जो वैल्यू है उसकी ID क्या है। सो देन 2 बिकम्स व्हाट, 2 बेसिकली बिकम्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट ट्री की ID, राइट सब ट्री की ID और मेरी खुद की ID विच इज द वैल्यू, एंड देन वी कैन से ना कि इस नोड को अपन एक यूनिटी रिप्रेजेंट कर लिया। नाउ लेट्स वॉक थ्रू द एग्जाम्पल क्विकली टू शो यू कि कैसे मैंने इसको क्या क्या बोला है मैंने, ठीक है। तो अपनी जो ID इस बार अपन ने बनाई, क्या बनाई, उसकी ID लेफ्ट वाली, फिर वैल्यू और ID राइट वाली, ठीक है, वो बेसिकली इसका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये मेरी की हो गई। और जो भी ID है, राइट, 0 1 2 3 4 उसके आगे सब काउंट स्टोर कर देंगे। नाउ लेट्स सी कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ से अपन चले इसके लेफ्ट में, फिर इसके लेफ्ट में, फिर इसके लेफ्ट में, राइट। तो नल की अपन ID 0 दे रखी है, ठीक है, तो दिस विल गो अप, फिर इसके अपन राइट पे जाएंगे, ये भी अपना ID दे देगा 0 और यहाँ पे आ गया 4, तो इसकी ID बन जाएगी बेसिकली 0 4 and 0, right, and this will be getting a ID of 1, इसको अपन ने दे दिया ID 1, ठीक है। और ID का काउंटिंग अपन स्टोर कर लेंगे, ये 4 का ट्रांसफर अपना कंप्लीट हो गया, 4 का ट्रांसफर कंप्लीट हो गया तो 1 के आगे काउंट रख देना अपना 1, ठीक है। और बाकी अपना लॉजिक सेम ही रहेगा कि जब भी करंट वाले की ID के अगेंस्ट काउंट अगर 2 हो जाए तो रिजल्ट में ऐड कर देना। चलो अब उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर आया अपन, इसने बोला 2 पे अपन, इसकी ID क्या है, इसके लेफ्ट वाले की ID जो आई है, लेफ्ट वाले की ID अपन रिटर्न कर देंगे, ID रिटर्न करेंगे तो ऐसा अपन 1 रिटर्न कर दी, ठीक है। अब 2 वाले की लेफ्ट से ID आई है 1 और राइट वाले की बात करें तो ये तो नल है तो ये ID देगा 0, ठीक है। तो 2 के लिए क्या हो गया, 2 के लिए वो नोट हो जाएगी, लेफ्ट से ID आया 1, वैल्यू हो गई 2 और राइट से ID आई अपनी 0, है ना, और इसी को अपन स्टोर कर देंगे। तो दिस विल बिकम 1 2 एंड 0, इसकी ID अपने दे दी 2, ठीक है। This 2 is actually is nothing but whatever the size of this map was, और उसमें अपन ने +1 कर दिया, राइट। सो दिस इज न्यू ID, इंक्रीमेंटल ID अपन उसको दे रहे हैं, जैसे जो प्रोसेस अपना होता जा रहा है, ओके। एंड देन इसके अगेंस्ट अपन ने यहाँ पे काउंट थ्रू कर लिया 2 पे 1, ठीक है। फिर अपन चले इसके ऊपर, तो 2 ने यहाँ से जो ID रिटर्न करी 1 के लिए, 1 की इस नोड के लिए, इसने रिटर्न करी ID 2, है ना। फिर अपन चलेंगे इसके राइट में, ठीक है, फिर अपन चलेंगे इसके लेफ्ट में, सॉरी इसके लेफ्ट में, हाँ, फिर इसके लेफ्ट में, फिर इसके लेफ्ट में, तो ये क्या करेगा, नल है, राइट। तो नल जब भी होगा तो अपन ID रिटर्न कर रहे 0, तो इसके लिए ID क्या बनेगी, इसके लिए ID बनेगी 0 और करंट नोड की वैल्यू 4 और राइट बनी, राइट से क्या आ रही है 0। अब देखो इंटरेस्टिंग पार्ट यही की, राइट, इसमें स्ट्रिंग, राइट, इसकी एग्जिस्ट इन दिस वन, है ना। तो अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो बस अपन को क्या करना है, अपन को देखना है कि भाई इसका काउंट क्या है, राइट। जो भी हमारी ID निकलेगी इस की से, उसका काउंट क्या है, तो उसमें बस उसका काउंट बढ़ा देंगे तो काउंट हो जाएगा अपना 2, ठीक है। और जैसे इसका काउंट हो जाएगा इस नोड को अपन क्या करेंगे, अपने इसमें डाल देंगे, तो 4 को अपन डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड देन we don't have to update this, we only update this when we saw a new key, right। तो ये अपना खेल हो गया, तो इसको अपन ने प्रोसेस कर लिया। अभी हम बनाए इस 2 पे, तो इसके लेफ्ट वाले ने क्या ID रिटर्न करी, फाइनली इसके लेफ्ट वाला ID रिटर्न करेगा 1, है ना, इसका 1 रिटर्न कर दिया। ये राइट पे क्या नल था तो ये क्या करेगा ID रिटर्न 0, और यहाँ पे इसका खुद का वैल्यू हो गया 2, इसकी ID हो जाएगी 1 2 एंड 0। फिर अपन पूछेंगे इस मैप में भाई इस नोड की ID है क्या, अगर नहीं है तो मेरे को इसकी ID बना कर डालनी है,
तो बोलेगा नहीं भाई आईडी ऑलरेडी है। अगर आईडी ऑलरेडी है तो भाई उसकी वैल्यू क्या है, उस पर पहले तो अपन इसको अपडेट कर देंगे कि अपन को दूसरी बात दिखाई तो 2 हो गया। अब बोलेंगे कि इसका काउंट कितना है, 2 है क्या, हाँ 2 है, तो इसको अपने रिजल्ट में डाल दो। सी अब आईडी का साइज कितना छोटा हो गया ना अपना। एंड सिमिलरली यू गो विथ 3 एंड देन 4 पे हम देखोगे कि ऑलरेडी इसका आईडी एक्सिस्ट करता है, कुछ नहीं करोगे, इसका काउंट 2 है, इसको आप 3 करोगे पहले, फिर आप पूछोगे इसका काउंट 2 है क्या, तो बोलोगे नहीं, तो इसमें ऐड नहीं करोगे, एंड देन यू विल फाइनली डन विद दिस, राइट। तो आपका जो की का साइज है बेसिकली इट इज नंबर ऑफ नोड्स मल्टीप्लाई बाय मैक्स साइज ऑफ 3, राइट। तो 3 एंड 3 एंड उतना ही कुछ हो रहा है, और स्पेस भी उतना ही ऑक्यूपाई हो रहा है। तो इस केस में मैं जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज ऑल्सो लीनियर एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो लीनियर। Well, let's quickly code this. Both approaches are really nice. I'll code the first approach and I'll give you the second approach as a homework. Okay? See you soon. Bye. Okay, guys. So let's code it. So basically, we need to, let's see what we have to do, right? So one thing is regarding the initialization, right? So in this case, we need a list of result. तो जिसमें मैं सारा अपना result type का create करूँगा. And then we need a map from between key to count, right? This is our approach 1. So let me write that as well. Or approach 1. ठीक है, तो इसमें अपन की से अपन काउंट मैप कर रहे थे, एंड देन वी ऑल्सो सेट कि हमें एक काउंट जब हमारा 2 है, राइट, तब हमें बेसिकली रिजल्ट में उसे ऐड करना है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट वी थॉट अबाउट। ओके, सो लेट्स डू दिस। सो इनिशियलाइज कर लेते हैं पहले, तो लिस्ट ऑफ 3 नोड एंड दिस विल बी result is equal to new array list, ठीक है। और फिर हमको एक मैप भी चाहिए, सो मैप फ्रॉम string to integer, map is equal to new hash map, right, and then WhatsApp. Okay, and then we have to do some, let's say we have to do some function, and then finally we can return our result, right? इस function में basically हमारा ये result भर चुका होगा, है ना। So let's call this what do you call, let's call it find duplicate subtrace helper, ठीक है। इसमें अपन दे देंगे एक तो अपना मैप, एक अपना देंगे रिजल्ट, और पहले अपने दे देंगे अपना खुद जो नोड है अपने पास, ठीक है। लेट्स कॉपी दिस, ओके, लेट्स पेस्ट इट, ठीक है। तो क्विकली से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट, एंड देन वी नीड आवर नोड, इसको रूट नहीं लिखेंगे, इसको नोड ही लिख देता है, एंड देन वी नीड आवर मैप, राइट। सो okay, and then this function will return a key, right? क्योंकि जब भी हम for example हमें बताना कि अगर हमारा node is if it is null, when we were saying, right, कि अगर यहाँ पे है तो इसका यहाँ पे अगर node पे पहुँचे तो this will return empty for this, and then for this the key will be brackets empty, then 4 and then right brackets and then empty for that also, right? So this will return an empty string, and then we have to design a key. So key is basically this plus node, मतलब left पे we have to traverse, right? Copy this, जो भी left से आ रहा होगा, so let's say node dot left, then map and then result, and then we close it, and we add plus, and then node dot val, right? So for what means for this 4 node, the key should be look like this. The key should be look like this, this, then 4, and then this, right? उसका लेफ्ट का राइट का बेसिकली एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस की, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी चलेगा वो, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड देन व्हाट डज इट मीन फॉर इट्स राइट, ठीक है। तो ये अपना राइट वाला भी हो गया, एंड देन वी से कि इफ बेसिकली मैप में अपने को काउंट पढ़ा देना, तो मैप डॉट पुट की मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट की अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो 0 को दे दे और उसमें 1 पढ़ा दे,
और एक्सेस करती है जो भी काउंट है उसमें एक बात। अभी से इफ मैप डॉट गेट की, और अगर इसका काउंट 2 हो गया इसका मतलब है कि डुप्लीकेट है इसका, और उसको हमें एक ही बार रिजल्ट में अपने ऐड करना है किसको, नोट। ओके, एंड देन वी फाइनली रिटर्न द की फ्रॉम सो दैट द अदर नोड्स कैन यूज इट, राइट। तो 2 के लिए लेफ्ट वाला जो की होगा, जिस 2 के लिए मतलब ये लेफ्ट वाला था जो है ना, ये आता, तो ये इसको हम रैप कर रहे हैं फिर से, और फिर ये 2 हो जाता और राइट में एम्प्टी रहती, फिर 2 के लिए की बन जाती, ठीक है। चलिए रन करके देखते हैं, लेट्स होप दैट इट वर्क्स। Okay, so let's run it, and it works for the samplest cases. Let me submit it quickly, and ये चल रहा है, ठीक है। So this was the approach 1, and let's quickly key वाला हमारा फंक्शन सही है, ये हमने डिबग कर लिया ऑलरेडी, राइट, एंड मैप का लॉजिक भी हमारा सही है। अब हमें बेसिकली ट्राई करना है कि whether it works for everything. So let's say 1 पे थे अपन ने 1 वाला रूट नोड इसको पास कर दिया है ना, एंड देन वी सेड कि एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से 2 1 1 ले लेते हैं। तो 2 वाला नोड अपन इसको पास कर दिया, 2 इज नल, नो, राइट। देन वी फॉर 2 वी गो टू इट्स लेफ्ट सब ट्री फर्स्ट, तो फिर अपन 1 पे जाएंगे तो अपन हमारा फंक्शन फिर 1 के लिए कॉल होगा, फिर 1 इज नल, नो इट्स नॉट, तो अपन 1 के लेफ्ट टू राइट के लिए जाएंगे। तो 1 के लिए जो हमारी की बनेगी, 1 के लिए की बनेगी लेफ्ट वाला एम्प्टी रहेगा, देन 1 राइट वाला एम्प्टी रहेगा, एंड वैसे इसको मैप में डाल देंगे, तो मैप में डाल देंगे, इसको 1 हो गया, मैप डॉट की इज इक्वल टू 2, नो, देन वी रिटर्न दिस की, राइट, दिस इज द की, और यहाँ 1 से ये की रिटर्न हो जाएगी। 2 पे आएंगे, 2 का लेफ्ट का हमें की मिल गया है, राइट के लिए भी हमें वो की मिल जाएगी, तो फिर हम उसके फिर क्या करेंगे, उसके फिर राइट पे जाएंगे। जब हम उसके राइट में जा रहे होंगे, है ना, राइट पे जब जा रहे होंगे तो अगेन सेम ट्रांजेक्शन होगा, तो यही वाली की हमारी बनेगी, तो हम इसमें फिर इसका की बढ़ाएंगे, फिर 2 हो जाएगा, और फिर बोलेंगे कि मैप की इज 2, यस इट इज, तो फिर ये 1 को अपन ने रिजल्ट में डाल दिया, है ना, 1 पे अपन ट्रावर्स कर रहे थे, फिर अपन जब इसका ट्रावर्स हो जाएगा फिर अपन 2 पे आएंगे, 2 पे देखेंगे कि उसका लेफ्ट वाला क्या था, उनके लिए उसका लेफ्ट वाला की उसको अपन ने इसमें डाल दिया, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, राइट, एंड देन 2 इटसेल्फ, एंड देन उसके राइट वाला की भी सेम ही आएगा, दिस विल बी द की दैट विल बी गेट फॉर दिस, एंड देन इसको भी अपने मैप पे डाल देंगे, तो और मैप पे लुक लाइक दिस, राइट। तो इस केस में फिर हम 2 को डाल देंगे, हमारे रिजल्ट में बस हमने जो ये 1 था उसको ऐड कर दिया था, एंड देन फाइनली हम यहाँ से रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। लुक लाइक दिस विल वर्क। I'll keep you the second approach as an exercise, so please do try that. I'll post in comments the code for that. Okay, see you soon, bye.